सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से आपको अवगत करवाएंगे। बच्चों, लोकतंत्र में अखबार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माण का कार्य करता है। आपको पता है कि जो समाचार पत्र हैं हमें सूचित करते हैं, हमें शिक्षित करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। पत्रकारी लेखन में केवल समाचार ही नहीं आते, पत्रकारी लेखन में स्तंभ लेखन भी आता है, संपादकीय भी होता है, फीचर लेखन, आलेख लेखन, बहुत सारे जो है लेख होते हैं उसमें। अब है पत्रकारी लेखन और सृजनात्मक लेखन एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखिए, पत्रकारी लेखन जो है, जैसे कोई समाचार हम तक पहुंच रहा है, सूचना पहुंचाना जिसका काम है, जो हमारी जो दर्शक हैं या पाठक वर्ग है उनकी रुचि के अनुसार हो सकता है, तात्कालिक होता है। जैसे मान लो कि चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के दौरान जो खबरें पहुंचती हैं हम तक राजनेताओं की, अलग अलग जो हमारी अलग अलग जो पार्टीज हैं, जो जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, या अलग अलग जो भी हमारे ये दल बने हुए हैं। और अगर मान लो कि आईपीएल मैच चल रहा है, मैच जब चल रहा है तो उन दिनों में हमारी रुचि कहाँ पे होती है? हमारी रुचि होती है मैच देखने में, कि मैच क्या खबर क्या है, वो खबर क्या आई, कौन जीता, कौन हारा, किसने कितने रन लिए। तो ये सूचना है जो हमारी रुचि के अनुसार हम देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और तत्कालिक भी होनी चाहिए वो, अर्थात नई होनी चाहिए, नवीन होनी चाहिए। तो वो हो गया पत्रकारी लेखन। अब सृजनात्मक लेखन भी इसी का ही अंग है। सृजनात्मक लेखन में क्या होता है कि उसमें लेखक की कल्पना का प्रयोग भी होता है, उसमें काल्पनिकता का प्रयोग भी करता है, उसमें अपने विचार भी डाल सकता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि ये नहीं होता तो भविष्य में ऐसा हो सकता था। तो वो लेखक जो है उसमें अपने विचार भी डाल सकता है और साथ ही साथ कल्पना का भी प्रयोग कर सकता है। अब है कि अच्छे लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। अच्छा लेखन हमेशा सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा में होना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग, हमारी पूरी जनता पढ़ती है समाचार पत्र, तो हर व्यक्ति को वो समझ आने चाहिए। यदि वो समझ आए तो तभी उनकी सार्थकता जो है सिद्ध हो सकती है। और क्या हो सकता है कि जो समाचार जो लिखते हैं, अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जो भी लिखा जाए पत्रकार के द्वारा सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा में हो, आम बोलचाल की भाषा में हो, आम जनता को उसकी भली भांति समझ आ सके। ठीक है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। जो भी पत्रकार लिखता है उसका उद्देश्य होना चाहिए, और गूढ़ से गूढ़ विषय को भी, अर्थात बहुत ही कलिष्ठ विषय है, मान लो कि आप राजनेताओं पे बात कर रहे हो, या आप लोग इसकी सेंसेक्स की बात कर रहे हो, जो भी आप बात कर रहे हैं, पत्रकार आम जनता को उसकी भाषा से परिचित करवाना है, गूढ़ से गूढ़ विषय को भी सरल शब्दों में व्यक्त करना है। उसका कोई उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए, और सरल, सहज और स्वाभाविक आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करना है। अब है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है, पूर्णकालिक, आपने 3 बातें याद रखनी है। ये नियमित वेतनभोगी होता है, ये निश्चित वेतनभोगी होता है, और ये किसके आधार पर? भुगतान के आधार पर काम करता है। नियमित, निश्चित और भुगतान के आधार पर काम करता है। नियमित वेतनभोगी होता है पूर्णकालिक पत्रकार, जो मतलब किसी समाचार पत्र के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, मतलब परमानेंट होता है वो जो, ठीक है, वो हो गया नियमित वेतनभोगी। अब है निश्चित अंशकालिक जो है, वो क्या होता है? निश्चित वेतनभोगी होता है। किसी समाचार संगठन के लिए का निश्चित वेतनभोगी पत्रकार
क्या कहलाता है? अंशकालिक पत्रकार। इसे मतलब मान लो किसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसे ये इतने दिनों में करना है, तो वो अंशकालिक हो गया, और इसको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। और फ्रीलांसर, फ्रीलांसर को स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। इसे स्वतंत्रता होती है, ये कहीं से भी खबरें इकट्ठी करके ले आता है, लेख लिखता है, और वो लेख जो है वो पहुंचाता है कहाँ तक? किसी भी समाचार संगठन को देता है, जहां से उसे अच्छा पैसा मिलता है वहां पे वो दे देता है। तो यही है 3 प्रकार के पत्रकार। तो फ्रीलांसर को स्वतंत्र पत्रकार भी कहा जाता है। अब देखो, आपको पता है बच्चों कि जब भी कोई खबर लिखी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर उससे कम महत्वपूर्ण बात, फिर सबसे कम महत्व की बात। अब जब भी कोई समाचार लिखे जाते हैं तो 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। 6 ककार कौन से? कि घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, कब हुई। इन 6 प्रश्नों के उत्तर जब हम हमें मिलते हैं जब, तो वही सफल पत्रकारिता होती है। तब हम सोचते हैं कि हमारा जो समाचार है, हमारा पत्रकारिता जो है वो सफल हो गई, जब हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर, इन 6 ककारों के उत्तर जब हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं फीचर लेखन। फीचर, देखिए आपसे मैंने जैसे बात की कि पत्रकारिता में स्तंभ लेखन भी होता है, आलेख लेखन भी होता है, फीचर लेखन भी होता है, संपादकीय भी होता है। तब बात करते हैं फीचर लेखन की। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। ठीक है, फीचर लेखन एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षित करना, मनोरंजन करना, सूचित करना। सूचना भी देता है, शिक्षा भी देता है हमें, और मनोरंजन भी करता है। लेखक कल्पना का सहारा ले सकता है इसमें, अपने विचारों की को अभिव्यक्त करने की उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है लेखक को। ठीक है, अब ये है कि फीचर लेखन आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके बहुत से प्रकार हैं, कुछ प्रकारों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। समाचार बैकग्राउंड फीचर। समाचार बैकग्राउंड फीचर होता है कि जब किसी घटना, देखो कोई घटना घटी, जब उस घटना का आरंभ से लेकर उसका अपने मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना, उसको विवरणात्मक लेख लिखना उस पर, किसी घटना पे उसके आरंभ से लेकर अब तक की विवरणात्मक लेख लिखना। क्योंकि समाचार तो वो होता है कि आप उसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं तब समाचार बनता है, लेकिन हमने फीचर कैसे लिखना है? फीचर में किसी घटना को लेकर उसका विवरणात्मक लेख लिख देना। अब है, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड, समाचार बैकग्राउंड फीचर, किसी समाचार को लेकर जो लिखा है। खोजपरख फीचर, कोई दबी हुई खबर है, दबी हुई खबर को हमने उजागर करना है, उसका विवरण देना है, उस पे अपने विचार भी डालने हैं कि अगर ये उजागर नहीं होता तो क्या होता। अपने लेखक अपनी कल्पना का सहारा भी लेगा उसमें, तो उसको लेख की तरह लिखेगा, खबर की तरह नहीं। फिर है साक्षात्कार फीचर। साक्षात्कार फीचर में क्या होता है कि किसी का साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है किसी का, तो और उसको साक्षात लेने के पश्चात तो उसको संवाद शैली में नहीं लिखा जाता, उसे लिखा जाता है किसमें? जिस तरह लेख लिखे जाते हैं, लेख की तरह लिखा जाता है, वो होता है साक्षात्कार फीचर। जीवन शैली फीचर, आपने अखबारों में पढ़े होंगे, कभी स्वास्थ्य के बारे में फीचर देखने को मिलता है, कभी तनाव के बारे में मिलता है, कभी मिलता है कि आपका जीवन साथी आपसे नाराज है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो मतलब कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप तनाव में रहते हैं, आपकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, तो इस तरह के जो फीचर होते हैं उन्हें कहा जाता है जीवन शैली फीचर। उनमें बताया जाता है कि आप अपनी आंखों की दृष्टि को ठीक करने के लिए ये खाएं, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए व्यायाम करें, तो वो पूरा जो लेख है उसको कहा जाता है जीवन शैली फीचर। ठीक है, अब है रूपात्मक फीचर। रूपात्मक फीचर वो फीचर होते हैं जिसमें हमारे समाज की कोई बहुत ही बड़ी कुछ समस्या है, कोई उस समस्या को हमने क्या करना है कि उस समस्या के बारे में हमने लिखना है कि ये समस्या हमारे समाज में फैली हुई है। लेखक लिखता है उस समस्या के बारे में, मान लो दहेज प्रथा है, उसके बारे में लिखा कि ये समस्या हमारे देश में फैली हुई है,
इस समस्या को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, उसके निवारण के उपाय बताएगा। इस तरह से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो उसे कहा जाता है रूपात्मक फीचर। फिर आ गया व्यक्तित्व फीचर। व्यक्तित्व फीचर होता है किसी भी व्यक्तित्व, इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी कोई बड़ा जो व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है जिसने अच्छे काम किए, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना है। मान लो कोई वैज्ञानिक है, विज्ञानी के बारे में लेख लिख दिया, किसी राजनेता के बारे में लेख लिख दिया, किसी बहुत अच्छे अध्यापक के बारे में लिख दिया जिसने बहुत अच्छा काम किया है जिंदगी में, कोई उनके बारे में, तो वो हो गया व्यक्तित्व फीचर। ठीक है, किसी वैज्ञानिक के बारे में, किसी राजनेता के बारे में। फिर है यात्रा फीचर। लेखक जो है वो कहीं जाता है घूमने के लिए, यात्रा करता है कहीं की, वहाँ के मौसम की, मान लो लेखक ने यात्रा की हिमाचल की, शिमला की, तो वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ की प्रकृति का सौंदर्य का सुंदर वर्णन कर सकता है। तो वो है, वहाँ उसने क्या क्या देखा, वो है यात्रा फीचर। इस तरह से हमने फीचर के कुछ प्रकार किए हैं। तो आशा है बच्चों कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।